हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी पॉलिटी की टीचर। तो पिछले मैंने कई क्लासों में आपको संविधान के बारे में बताया था कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। तो आज हम लोग उसकी समितियों के बारे में पढ़ेंगे। समितियाँ जैसे कि कमेटी। देखिए समितियाँ, अब ठीक है, मैंने एक स्कूल खोला तो सबका एक डिपार्टमेंट अलग अलग होगा ना। किसी का टीचिंग का डिपार्टमेंट होगा, किसी का हॉस्टल का डिपार्टमेंट होगा, किसी का इंचार्ज का डिपार्टमेंट होगा। ठीक उसी प्रकार का भी संविधान का समितियाँ सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राज्यों के लिए समितियाँ, संघ संविधान समितियाँ और संघ विषय समितियाँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू 3 समितियों के अध्यक्ष थे। राज्यों के लिए समितियाँ, संघ संविधान समितियाँ, संघ विषय समितियाँ। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, ये चारों समितियां जो है उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत संविधान, प्रांत विषय, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार उप समिति, मूल अधिकार ये समिति था और ये क्या है? उप समिति। उप समिति के कौन थे? तो जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति, यहाँ पे देखे थे आप, मूल अधिकार समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक समिति के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। परंतु मूल अधिकार उप समिति के कौन है? तो जेवी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उप समिति के कौन है? एससी मुखर्जी। संचालन समिति, नियम समिति, झंडा समिति। झंडा समिति को हम एक और नाम से जानते हैं, ध्वज समिति। उसके कौन है अध्यक्ष? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके है? देखिए संचालन, नियम और झंडा, जिसे हम ध्वज बोलते हैं, इसके कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य संचालन समिति के है के.एन. मुंशी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? के.एन. मुंशी। और सदन समिति के अध्यक्ष है पट्टाभी सीतारमैया। सबसे इम्पोर्टेंट समिति प्रारूप समिति। तो चलिए आइए हम प्रारूप समिति के बारे में जानते हैं। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। देखिए इससे पहले जान लीजिए, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जो है वो सबसे पहले ना बंगाल प्रेसिडेंसी से वो थे। परंतु जब हमारा पाकिस्तान जब अलग हो गया, पूर्वी और पश्चिमी हो गया, इससे वो वहाँ के मतलब प्रेसिडेंसी से वो हट गए थे। तो अब तो वो कुछ नहीं रहे। परंतु महात्मा गांधी चाहते थे कि उन्हें हम लाए। तो महात्मा गांधी क्या करते हैं कि महाराष्ट्र के पूना सीट से उन्हें जिताकर और संविधान सभा में लाते हैं और क्या कराते हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाते हैं। कौन बनाते हैं? तो महात्मा गांधी की मदद से ही होता है। तो वो कहाँ से जीते? तो अध्यक्ष बने डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। कहाँ से? महाराष्ट्र की पूना सीट से। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र की पूना सीट से संविधान सभा के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कहाँ से? महाराष्ट्र की पूना सीट से। पहले वो कहाँ के थे? तो बंगाल से थे। परंतु बाद में जब वो हट गया, वो बंगाल चला गया पाकिस्तान में, आपका वो बंगाल चला गया बांग्लादेश में, तो फिर आपका क्या हुआ? वो हट गया। उसके बाद क्या बना? तो वो उसके बाद वो महाराष्ट्र के बने। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें भारत के संविधान का शिल्पीकार कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? शिल्पीकार कहा जाता है। वो लिखने वाले थे, वो बनाने वाले थे और उन्हें साथ में जनक भी कहा जाता है। संविधान का क्या? जनक भी कहा जाता है। अब देखिए प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष थे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, इनका फुल नाम है कृष्ण मोहनलाल मुंशी, और मोहम्मद सादुल्ला, वी.एल. मिश्रा। वी.एल. मिश्रा जो थे वो चेंज हो गए बाद में, क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण वो तो अपना त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद बने एन माधव राव। उसके बाद डी.पी. खेतान का मृत्यु हो गया तो उनके जगह पे बने थे टी.टी. कृष्णावेवचारी। संविधान सभा 2 प्रकार के कार्य कर रही थी। एक और बात जान लीजिए, ये जो प्रारूप समिति के कितने अध्यक्ष थे, इसका नाम बहुत इजी तरीके से भी आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोग को याद रखना है। देखिए एक बार नाम सुन लीजिए। बाबा गोपाल कृष्ण कन्हैया मुंशी, बाबा गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव कृष्ण। देखिए इसमें आपको ना सब में ना कृष्ण जी का ही नाम दिख रहा होगा। गोपाल कृष्ण जी का नाम है, कृष्ण जी का नाम है, कन्हैया कृष्ण जी का, के.एम. मुंशी, के का फुल फॉर्म है कन्हैया,
कन्हैया माणिकलाल मुंशी, तो के भी कृष्ण जी का नाम है। फिर आप ये देख रहे हैं माधव कृष्ण जी का नाम है। कृष्णा वेवाचारी क्या है, कृष्ण जी का नाम है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रारूप समिति में जो थे सारे मतलब जो नाम है वो सब किस भगवान के हैं, तो कृष्ण भगवान के हैं। सिर्फ एक व्यक्ति है जो मुस्लिम है, वो कौन है, मोहम्मद सादुल्ला। कौन है, मोहम्मद सादुल्ला। तो आपको ध्यान में रखना है बाबा गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव कृष्ण वेवाचारी। बाबा गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव वेवाचारी ने कहा कि सादुल्ला को बुलाओ। एक शॉर्ट ट्रिक है ये नाम याद रखने का, क्योंकि आपको यदि नाम नहीं याद होता है प्रारूप समिति के कितने अध्यक्ष थे, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि प्रारूप समिति के जो जितने अध्यक्ष थे उसमें सबसे ज़्यादा किसका नाम है, तो भगवान कृष्ण जी के नाम पे ही है। अब जितना भी जो नाम देख रहे हैं सब कृष्ण जी के ही नाम पे हैं। तो चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा 2 प्रकार के कार्य कर रही थी। कितने प्रकार के कार्य कर रही थी, 2 प्रकार के। संविधान का निर्माण कार्य, संविधान का निर्माण कार्य कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। निर्माण या संचालन बोल लीजिए या नियम बोल लीजिए, जो भी कहिए, वो कौन कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। और अंतरिम संसद के कार्य, तो अंतरिम संसद के तौर पे इसके अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। अब ये सब तो हो गया, प्रारूप समितियाँ बन गई। अब हम लोग इसके बारे में आगे देखते हैं संविधान का वाचन। अब इसके बारे में रीडिंग, वाचन का मतलब होता है रीडिंग। अब संविधान का वाचन कितने बार हुआ, जैसे कि संविधान बन गया उसको बाद चेक भी तो कि जैसे कोई बुक अपना निकाल रहा है तो उसका प्रूविंग तो होता है ना, कई बार उसको पढ़ा जाता है, उसको चेकिंग के लिए भेजा जाता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है या कोई एरर तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार संविधान का ना आप समझ लीजिए रीडिंग हुआ था। कितना बार हुआ था, तो संविधान का 3 बार वाचन हुआ था। पहला जो हुआ था वो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, मतलब ये जो है रीडिंग चला 4 से लेकर 9 नवंबर तक चला। कितने दिन, 5 दिन चला। ये सबसे छोटा वाचन था, सबसे छोटा मतलब कम दिनों का रीडिंग चला। फिर क्या हुआ, फिर संविधान सभा को भेज दिया गया कि नहीं ये सही नहीं है, इसको यहाँ ये मिस्टेक है, फिर इसको सुधार करके लाइए। तो प्रथम बार जो भीमराव अम्बेडकर जो है वो कब भेजते हैं, 4 नवंबर 1948 को, तो ये फिर खारिज करके भेज दिया जाता है। तो दूसरा बार फिर वो भेजते हैं 15 नवंबर 1948 को, 15 नवंबर 1948 को। और ये कब तक चलता है रीडिंग, तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे बड़ा वाचन था, ये सबसे बड़ा रीडिंग का समय था। फिर इन्हें शायद लगता है कि फिर इसमें कोई त्रुटि है, तो ये कब तक, कितने महीने तक चला था ये वाचन, तो ये 11 महीने तक चला था। इसके बारे में कोई चल रहा था कि कहाँ सही है नहीं है, मिस्टेक देखा जा रहा था। फिर उसके बाद फिर वो भेज देते हैं। फिर सबसे अंतिम जो आता है वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, ये सबसे अंतिम वाचन है। इस अंतिम वाचन में इसको फिक्स कर दिया जाता है कि हाँ ये सही है, इसको अब ले लीजिए। अब क्या हो जाता है, सबसे अंतिम वाचन में क्या होता है, इसको मतलब संविधान सभा को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। कब कर लिया जाता है, तो 26 नवंबर 1949 को कर लिया जाता है। तो चलिए एक बार और देख लीजिए, पहला कब किया था, 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948। ये संविधान सभा का क्या है, सबसे छोटा वाचन है। क्या है, सबसे छोटा वाचन। दूसरा क्या है 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, ये सबसे बड़ा वाचन है। दूसरा बार जो था वो सबसे बड़ा वाचन है। कितने महीने तक चला, ये सब क्वेश्चंस आता है कि दूसरे वाचन में सबसे बड़ा वाचन है, सबसे दूसरे वाचन में कितने महीने तक वाचन चला था, तो 11 महीने तक चला था। और तीसरा जो है वो 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 सबसे अंतरिम वाचन या सबसे लास्ट वाचन जिसे फिक्स कर दिया गया था। देख लीजिए 26 नवंबर 1949 संविधान सभा स्वीकार कर लिया। किसको स्वीकार कर लिया, तो संविधान को स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कर लिया। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने एक प्रस्ताव पेश किया, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड, मतलब कि हमारा संविधान सेटल्ड हो गया, फिक्स्ड हो गया। तो आपको ये क्लास समझ में आया है। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग